चालू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस अपने पूरे जमावड़े के साथ बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़ चुकी है और पीछे बीजेपी भी कांग्रेस को लेकर पूरा एक से एक नारे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पूरे उग्र तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे झारखंड पुलिस की तैनाती की गई है, झारखंड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है और मामला गर्म दिख रहा है। तमाम तरह के बयान और सवाल जवाब हम लोग सुनेंगे। बता दें कि ये घेराव जो है वो नीट प्रोटेस्ट को लेकर किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जो देश में नीट का पेपर लीक हुआ था उसको लेकर घेराव किया जा रहा है। कांग्रेस देश के अलग अलग भागों से कांग्रेस अपना पूरा मोर्चा निकाल रही है, बीजेपी को घेर रही है। आपको राजधानी रांची का हाल बताएं तो कल बीजेपी की तरफ से जो पीएससी का मुद्दा उठाया गया था और कांग्रेस कार्यालय के बाहर घेराव किया था, तो आज 23 जुलाई को कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के बाहर घेराव किया है। बैरिकेडिंग के ऊपर कार्यकर्ता बैठ चुके हैं। हम लोग पीछे युवा भी देख सकते हैं, युवा भी अपना जोरों शोरों से आवाज उठा रहे हैं और पार्टी के झंडे को लेकर पूरा लहराया जा रहा है और अंडा फेंका जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो घेराव हो रहा है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरफ से अंडा फेंका जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि केंद्र में सरकार होने के बाद भी बीजेपी इस पर बात क्यों नहीं कर रही है। और मानसून का संसद में मानसून सत्र चल रहा है लेकिन फिर भी एक भी सेशन क्यों नहीं रखा जा रहा है नीट को बात करने को लेकर। हम लोग देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के एक दूसरे को घेर रहे हैं, बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अंडा लगातार फेंका जा रहा है विरोध प्रदर्शन को लेकर, विरोध में लेके और बैरिकेडिंग के ऊपर कार्यकर्ता चढ़ के ये बैरिकेडिंग के ऊपर कार्यकर्ता चढ़ के ये तो है पीछे मेरे ये कांग्रेस का घेराव। अब हम लोग आपको लेके चलते हैं बीजेपी की तरफ। बीजेपी जो जिस तरफ टमाटर फेंका जा रहा है, इधर से अंडा और उधर से टमाटर, बीजेपी को अभी हम बीजेपी वालों के साइड गए थे, ठीक है, उन लोग से थोड़ा इंटरव्यू लिया, मेरे फोन में सारा इंटरव्यू, ठीक है, उन लोग हमको धक्का देके निकाला। ये देखिए मैं चप्पल ये सब भी तोड़ दे। 2 क्वेश्चन पूछे थे बीजेपी के आने के बाद क्या क्या फायदा हुआ देश को, और एक और कि अगर हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं तो हम लोग का एग्जामिनेशन कम से कम फेयरली हो, इसका आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये 2 क्वेश्चन पूछने पे उन लोग हमको जो ये फेंसिंग है ना सामने दिख रहा है फेंसिंग, उसके ऊपर से ढकेल के फेंक दिया था पीछे। बीजेपी के कार्यकर्ता ही फेंका था। ये देखिए मेरा स्टूडेंट का, हम कॉपी भी निकाल के दिखा सकते हैं आपको, हमको कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए कॉपी है। ये देखिए छात्रों की तरफ से एक गंभीर आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की जगह पे कि जब वो अपने हक की लड़ाई के लिए सवाल पूछे जा रहे हैं। 2 चीज पूछे थे कि बीजेपी के आने के बाद क्या फायदा हुआ, देश को कितना ऊपर गया, और हम लोग अगर बचपन से पढ़ रहे हैं तो हम लोग एग्जामिनेशन फेयरली हो। और एक और चीज था कि 1 नेशन 1 वोट की जगह 1 नेशन 1 एजुकेशन लाया जाए, जैसे जापान में है कि सारा गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा लोग अच्छे से पढ़ता और अच्छे से एग्जाम देता, बस और कुछ नहीं। हम इन लोगों को बोल रहे थे, उसमें हम लोग को फेंक दिया उठा के। अंडा फेंका जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से अंडा फेंका जा रहा है लगातार हमला के तौर पे। और ये छात्रों का एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि अभी जो छात्र इस प्रदर्शन में भी अपना हक की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए सवाल खड़े करने के लिए बीजेपी के पक्ष पहुंचे तो वहां पे उनको बैरिकेडिंग के ऊपर से नीचे धकेल दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम छात्र नहीं, तुम लोगों को फरमाने का काम कर रहे हो। और ये जो नजारा है वो पूरा बीजेपी के तरफ का है। यहाँ पे भी राहुल गांधी को लगातार घेरा जा रहा है, राहुल गांधी चोर है और देश का पप्पू कौन है, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। हम लोग तमाम तरह के आरोप लगा के और ये किया जा रहा है। हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को देख सकते हैं, सिक्योरिटी अपना पूरा जोर लगा रही है कि ये प्रदर्शन पूरा उग्र ना हो पाए और तमाम तरह की झारखंड पुलिस की तैनाती की गई है, झारखंड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। और इधर से भी बैरिकेडिंग के ऊपर लाठी और डंडे का हम लोग देख सकते हैं। बैरिकेडिंग के ऊपर छात्र और बीजेपी के कार्यकर्ता चढ़ के बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम तरह के ये करेंगे। बात करने का अगर संभव होगा तो हम लोग बात करने की भी कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी
भारतीय जनता पार्टी युवाओं के हक हुकूक को लेकर जेपीएससी 14 पीटी की परीक्षा में जो धांधली हुई है, हमको सवाल पूछने कांग्रेस पार्टी गए थे कि राहुल गांधी की पार्टी, पप्पू गांधी की पार्टी, एनडीए मोदी की पार्टी, ये झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र जो अन्याय से पीड़ित है उसको न्याय देने का काम कब करेंगे? जेपीएससी 14 पीटी की परीक्षा में जो धांधली हुआ है उसको न्याय देने का काम कब करेंगे? हम तो सिर्फ न्याय मांगने गए थे युवाओं के लिए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेसियों ने निर्लजता की हाथ पार कर दी है, अंडे चला रहे हैं, संतरे चला रहे हैं, इससे पता चलता है कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, देश के संविधान में विश्वास नहीं है। अच्छा दादा, अभी जब उधर से आ रहे थे तो एक स्टूडेंट मिला, वो बोला कि जब हम अपना सवाल पूछने बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ जाते हैं तो उधर हमको बैरिकेडी से धकेल दिया जाता है। इस पर इनके क्या कहेंगे आप? देखिए, छात्र कोई यहाँ का हो चाहे देश का छात्र हो, भारतीय जनता पार्टी छात्र के मुद्दों पे, छात्र के समस्याओं का सम्मान करती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेसियों ने जो छात्र के मुद्दों पे, युवाओं के मुद्दों पे भागने का काम किया है, इससे पता चलता है इसी निर्लज कांग्रेसियों में। लेकिन जिस तरह से ये लोग अंडे फेंक रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये लोग निर्लजता की हाथ पार कर दी है। अरे माइकल आलू ने दूध पिया है तो आगे फरिया ले, किसमें देखते कितना है दम, हम भी को चूड़ी बांध के बैठे हैं। और कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में तमाम तरह के आक्रोश दिखाई दे रहे हैं। लगातार इधर से अंडे फेंकने की क्रिया चालू है, लगातार इधर से अंडे फेंके जा रहे हैं, उधर से टमाटर फेंके जा रहे हैं और एक दूसरे पर लगातार हमला किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है कि झारखंड में और जेएमएम पर हमला कर रही है कि इतना ही छात्रों के मुद्दे पर आपको ध्यान रहता है तो आप जेपीएससी 14वीं जेपीएससी पीटी की परीक्षा में स्कैम क्यों हुआ, उसमें धांधली क्यों हुई है? और इधर से भी लगातार अंडे फेंकने की क्रिया, टमाटर हम लोग देख सकते हैं सड़कों पर फेंका जा रहा है। विरोध का एक सिंबल इसको कह सकते हैं कि ये तमाम तरह के विरोध सिंबल लगातार किया जा रहा है। और अगर पूछा जाए कि बीजेपी जो है वो लगातार इस बात पर सवाल खड़ी कर रही है कि जो झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा हुई, 14वीं जेपीएससी पीटी की परीक्षा हुई, उसमें स्कैम क्यों कराया गया? अगर आप इतने ही शिक्षा छात्र के समर्थन में आते हैं, छात्रों की आपको चिंता है, तो आप उसमें स्कैम क्यों करते हैं? जब यहाँ आपकी कोर पार्टी आपकी है, यहाँ पे आप इस सत्ता में आप है यहाँ पे, और गठबंधन की सरकार कांग्रेस की है, जेएमएम की है, तब ये सब क्यों किया जा रहा है? वहीं कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है